अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आपको बोलना ही पड़ेगा, ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, मेरे कसम खाकर कहो कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। ऐसे जुमले हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में उर्दू कन्वर्सेशन में हम अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं। जब हम इनको इंग्लिश में बोल रहे होते हैं तो वो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ज़रिए हम इनको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये 3 किस्म के मुख्तलिफ जुमले हैं उर्दू के। अब इनके लिए क्या करेंगे, हर एक के लिए हम एक अलग-अलग स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा इस लेक्चर में हम 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा स्ट्रक्चर जो होगा ऐसे जुमलों के लिए होगा जैसे कि आपको बोलना ही पड़ेगा। मतलब किसी पे ज़ोर दे के आप कहते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? आपको झूठ बोलना नहीं पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। मतलब ऐसे जुमले हम अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं अपने उर्दू ज़बान के अंदर। तो इसके लिए हम जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा देखें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट हैव टू। जब किसी भी बंदे को कुछ करने के लिए, ठीक है, करना पड़ेगा मतलब ज़रूरी तौर पे, तो फिर उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मस्ट हैव टू। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे क्या इस्तेमाल करेंगे हम, ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखें, आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको बोलना ही पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू स्पीक, यू मस्ट हैव टू स्पीक। मतलब इसमें जोर दिया गया है। अगर सिर्फ ये कहते कि आपको बोलना पड़ेगा, ही का इस्तेमाल अगर नहीं करते, ठीक है, सिर्फ अगर आपको बोलना पड़ेगा होता तो यू विल हैव टू स्पीक होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको बोलना ही पड़ेगा कह के जोर दिया गया है, इसलिए मस्ट हैव टू का इस्तेमाल होगा। इसी तरह देखें, उसे ये मसला हल करना ही होगा, उसे ये मसला हल करना ही होगा। ही मस्ट हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही मस्ट हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मतलब लाजमी है हल करना। इसी तरह देखें, असलम को अंग्रेज़ी सीखना ही पड़ेगा, असलम को अंग्रेज़ी सीखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए होगा असलम मस्ट हैव टू लर्न इंग्लिश, असलम मस्ट हैव टू लर्न इंग्लिश। मतलब ही पड़ेगा, मतलब ज़ोर दे के जब हम लाज़मी करार दे देंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मस्ट हैव टू का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसे जुमलों के लिए क्या करेंगे, हम मस्ट हैव टू का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट कर लेंगे। फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरे जो जुमले हैं वो ऐसे ही देखें, ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। ऐसे जुमले हम उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी अच्छी तरह से नहीं गुजरती है, या ज़िंदगी के जो ज़रूरियात जो होते हैं वो सारे फुलफ़िल जब नहीं होते हैं तो इंसान तंग आके क्या कहता है, ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। या इसी तरह से कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है या कोई गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो क्या कहेगा, ये गाड़ी भी कोई गाड़ी है। तो ये इसी तरह से हम लोग अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इनको जब हम अंग्रेज़ी में बोल रहे होते हैं तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा वो कुछ इस तरह होगा। पहले दिस करेंगे क्योंकि ये कहना है, ठीक है? उसके बाद नाउन, जिस चीज़ का आप नाम लेते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर प्रेज़ेंट में कहते हो तो प्रेज़ेंट के हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, ठीक है? पास्ट में बोलोगे तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब होंगे। फिर उसके बाद नो, फिर उसी चीज़ का नाम दोबारा लेके आखिर में क्या लगाएँगे, एट ऑल लगाएँगे। जैसे कि देखें, ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है मतलब कोई ज़िंदगी से तंग आके इस तरह से बात करता है तो वो अंग्रेज़ी में कैसे बोलेगा? दिस लाइफ इज़ नो लाइफ एट ऑल, दिस लाइफ इज़ नो लाइफ एट ऑल। देखें ना, लाइफ पहले भी इस्तेमाल हुआ है नाउन, फिर नो के बाद फिर वही आपने लाइफ का इस्तेमाल करना, मतलब पहले नाउन जो इस्तेमाल होगा वो बाद में भी वही का वही इस्तेमाल होगा। इसी तरह देखें, ये गाड़ी भी कोई गाड़ी है, ये गाड़ी भी कोई गाड़ी है, ये कब कहोगे? जब वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो इसका क्या होगा, दिस कार इज़ नो कार एट ऑल, दिस कार इज़ नो कार एट ऑल। वो मकान भी कोई मकान था, वो मकान भी कोई मकान था, मतलब अच्छा मकान नहीं था, तो आप ये जुमला इस्तेमाल करते हो। अब ये देखें ना, था का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है माज़ी के लिए हमने इस्तेमाल किया है, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो माज़ी का लगेगा। अब देखें, दैट हाउस वाज़ नो हाउस एट ऑल,
दैट हाउस वाज नो हाउस एट ऑल, मतलब वो मकान भी कोई मकान था, मतलब कोई बुरा सा मकान था, इसलिए ये जुमला इस्तेमाल कर लिया होता है। अब देखें ना कि ऐसे जुमले जिसमें हम ये कहते हैं कि ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, ये पढ़ाई भी कोई पढ़ाई है, ये काम भी कोई काम है, ऐसे जो मतलब जुमले इस्तेमाल होंगे उसके लिए ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप आसानी से ऐसे जुमलों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है, देखें, मेरी कसम खाकर कहो कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल हुआ है मेरी कसम खाकर, ठीक है? हम अक्सर ये ऐसे जुमले कहते हैं कि मेरे कसम खाकर कहो कि ये सच है, मेरे कसम खा के कहो कि आपने चोरी नहीं किया है। इसी तरह के जुमले जब हम बोल रहे होते हैं, अगर ऐसे जुमले हम इंग्लिश में बोल बोल रहे होते हैं तो हम कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, देखें। अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास है स्वीयर ऑन मी, मेरी कसम खाकर, फिर दरमियान में डेट लगा के आगे आपने सेंटेंस बोलना है। अब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट में भी हो सकता है, ये आपका फ्यूचर में भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई बाउंड नहीं है हम। जैसे कि देखें, मेरी कसम खाकर कहो कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मेरी कसम खाकर कहो कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, तो क्या होगा? स्वीयर ऑन मी दैट यू विल नॉट टेल अ लाई। स्वीयर ऑन मी दैट यू विल नॉट टेल अ लाई। मेरी कसम खाकर कहो कि वो यहाँ नहीं आया था। मेरी कसम खाकर कहो कि वो यहाँ नहीं आया था। अब देखें ना, जो मेरे कसम खाकर के बाद वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, तो हम क्या बोलेंगे, देखें, स्वीयर ऑन मी दैट ही डिड नॉट कम हियर। स्वीयर ऑन मी दैट ही डिड नॉट कम हियर। मेरी कसम खाकर कहो कि ये आपकी नहीं है। मेरी कसम खाकर कहो कि आपकी नहीं है, तो क्या होगा, देखें, स्वीयर ऑन मी दैट दिस इज नॉट यूवर्स। स्वीयर ऑन मी दैट दिस इज नॉट यूवर्स। तो मेरी कसम खाकर जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हो इंग्लिश में, तो आप क्या कहोगे? स्वीयर ऑन मी कह के आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये जब स्ट्रक्चर्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारी इंग्लिश के अंदर फ्लुएंसी आ जाती है। तो इसलिए फार्मूले यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप नोट कर लें और इसके जुमले बनाएं। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इस्तेमाल आप करते जाएं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।